हेलो दोस्तों, फाइनली यहाँ पे झारखंड सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हेतु आवेदन प्रपत्र मांगा है। यानी कि जी हाँ दोस्तों, यानी कि झारखंड सरकार जो है वो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे निकाल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जितने भी यहाँ पे विद्यार्थी जो है, खास करके यहाँ पे जो मतलब कि जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ पे इसके अंतर्गत जो आवेदन कर सकते हैं। और इसके तहत दोस्तों आप यहाँ पे जो है वो 20,000 तक का आप यहाँ पे जो है राशियाँ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना यहाँ पे जो है इसका फॉर्म यहाँ पे मतलब कि निकाल दिया गया। और आपको किस तरीके से भरना, आपको संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हेतु आवेदन प्रपत्र, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फोटो को चिपकाना होगा। ठीक है, और ये देख सकते हैं झारखंड सरकार के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। तो आइए हम बताते हैं कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है। सबसे पहले यहाँ पे आवेदक का नाम और पता पूछा है। ठीक है, तो आपको नाम अपना डालना है, माता पिता या फिर अभिभावक का नाम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे अपना ग्राम डालेंगे, पंचायत का क्या नाम है आपको वो डालना है। उसके बाद प्रखंड, नगर निगम, पंचायत या फिर मतलब नगर परिषद, इनमें से कुछ भी आपको डाल देना। तो अपना पंचायत यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जिला का नाम आपको लिखना है कि आपका कौन सा जिला है। उसके बाद देखिए आंगनवाड़ी केंद्र का नाम एवं कोड संख्या, यदि आपके पास अगर आंगनवाड़ी मतलब केंद्र का अगर नाम है या फिर उसका कोड संख्या हो तो आपको यहाँ पे दर्ज करना है, या फिर आपको नहीं भी करना है। ठीक है, ये मतलब आपको यदि आपको अगर पता हो तभी आप इसको दर्ज कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आवेदिका की विवरणी पूछा है, जो कि जन्म मतलब कि जन्म प्रमाण पत्र की मतलब यहाँ पे संख्या आपको डालना है। ठीक है, मतदान पहचान पत्र की आपको संख्या डालना है। ठीक है, यदि अगर आप मतलब 18 से प्लस अगर हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज आपको कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद विवाहित और अविवाहित यहाँ पे आपको टेक आउट करना है। आवेदिका का जन्म क्रम यहाँ पे डालना है। ठीक है, आप क्या है, प्रथम पुत्री यहाँ पे, द्वितीय पुत्री भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते रहेंगे आवेदिका का जो है आधार नंबर आपको डालना है, आधार संख्या। उसके बाद आवेदिका का जो है वो बैंक जो होना चाहिए वो पोस्ट बैंक होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट बैंक में आपका जो है खाता होना चाहिए, जो कि पोस्ट ऑफिस का मतलब कि बैंक का संख्या होना चाहिए। इसका बैंक का नाम, शाखा, IFSC कोड, आपको सारा कुछ यहाँ पे दर्ज करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आवेदिका के माता पिता के बारे में से पूछा जा रहा है कि आवेदिका की अगर मृत्यु की स्थिति में जो है पिता का नाम एवं अभिलेख जो है वो मान्य होगा, और माता की मृत्यु में जो है वो पत्र जो इसका मतलब कि संलग्न करना जो है अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस पर आपको फिलहाल ध्यान नहीं देना है। उसके बाद पांचवा देखिए आपको कि आवेदिका के माता पिता का आधार नंबर आपको डालना है, अभिभावक का नाम डालना है। ठीक है, अगर अनाथ आवेदिका हो तो उस स्थिति में आपको जो है वो छोड़ देना है। ठीक है, तो अभिभावक का नाम डालेंगे, अभिभावक का आधार संख्या आपको डालना है, और अभिभावक के जो है विद्यालय के नाम एवं पता और किस संस्था से वह मान्यता प्राप्त किया है वो सब डालना है। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे सारा कुछ डालेंगे। ठीक है, कौन से आप कक्षा में मतलब कि पढ़ रहे हैं वो सारा कुछ आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आवेदिका के जो है और प्राप्ति मतलब का वर्ग इसके आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बहुत सारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है टिक आउट करना है कि आप कौन से कक्षा में मतलब कि नामांकित है, और किस कक्षा के लिए जो आप यहाँ पे फॉर्म मतलब कि भरना चाह रहे हैं और इसके अंतर्गत आप लाभ लेना चाहते हैं। तो यदि आपका 18 से 19 वर्ष की अगर बालिका है तो आप इस पर टिक आउट कीजिएगा, या फिर अगर आप 9 में अगर एडमिशन लिए हैं तो इस पर कीजिएगा, 10th में लिए तो इस पर कीजिएगा। यानी कि जिस भी कक्षा के लिए आप यहाँ पे जो है आवेदन करना चाहते हैं, आपको सिंपली उस कक्षा पे आपको सामने वाले बॉक्स पे जो आपको टिक आउट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आवेदिका के माता पिता के यहाँ पे जो है केंद्र सरकार द्वारा मतलब कि यहाँ पे हाँ या नहीं आपको टिक करना है। ठीक है, इसमें जो कि मैं अस्थायी रूप से नियोजित सेवानिवृत्त पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं हो, तथा आवेदिका के माता पिता जो है वो आयकर दाता नहीं हो, इसके संबंध में प्रमाण पत्र, तो इसमें जो आपको नहीं पे टिक आउट कर देना है। उसके बाद दिव्यांग बालिका की विवरणी, यानी कि अगर आप दिव्यांग हो तो इसके आधार पर आपको यहाँ पे भरना है, अदरवाइज उसको छोड़ देना है। उसके बाद देखिए क्या आवेदिका को जो है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ मिला है, यानी कि जो झारखंड सरकार के द्वारा एक और योजना चलाया गया था मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, यदि अगर आप इसका लाभ अगर पहले से ही ले रहे हो तो यहाँ पे टिक आउट करना है, अदरवाइज आपको नो पे करना है। ठीक है, और देखिए उसके बाद यहाँ पे जो है वो यहाँ पे मतलब कई सारे यहाँ पे बॉक्स दिए गए, यदि हाँ तो विवरण दे कि एक से अधिक भी आप यहाँ पे जो है चिन्ह लगा सकते हैं। तो किस कक्षा के लिए आप यहाँ पे आवेदन देना चाह रहे हैं तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे दिए, कक्षा 1 में नामांकित, कक्षा यहाँ पे देखिए 8 में उत्तीर्ण, कक्षा 10th में उत्तीर्ण। तो जिस भी कक्षा में आप उत्तीर्ण कर चुके हैं तो उस कक्षा के बारे में से आप मतलब टिक आउट कीजिएगा। अगर आप 12th उत्तीर्ण कर चुके हैं तो इसमें क्लिक कीजिएगा। अगर आप 18 से 20 वर्ष की अगर युवती हैं तब सिंपली इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे जो इसको आवेदन कर सकते हो। ठीक है, आवेदिका को जो मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना कितने मतलब किसका लाभ प्राप्त हुआ है, अगर हुआ है तो हुआ है, नहीं तो आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं घोषणा प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जो सूचना है वह सही है, और इसका जो है गलत सूचना के समय में मतलब आप
खुद जिम्मेदार होंगे या फिर होऊंगा, तो मैं अपना आधार संख्या जो आपको ये मतलब कि अपनी स्वेच्छा से जो इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जो उपलब्ध कर रहा हूँ या फिर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो आवेदिका है उसके माता पिता यानी कि अभिभावक यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, यहाँ पे आवेदिका का जो है वो हस्ताक्षर होगा। ठीक है, यानी कि आपका हस्ताक्षर होगा। तो इस तरीके से कुल आपको जो फॉर्म आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सावित्रीबाई फुले समृद्धि हेतु ये मतलब कि संबंधी जो है और मतलब घोषणा प्रमाण पत्र, जहाँ पे आपको ये सारा डिटेल्स आपको फिल करना है। ठीक है, जो कि नॉर्मल सा डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नीचे चले आएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि आपका यहाँ पे फाइनल जो है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का आपको प्रमाण पत्र यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपल यहाँ पे विद्यालय का नाम आपको दर्ज करना होगा, पत्रांक संख्या विद्यालय वाला दर्ज करेंगे। ठीक है, उसके बाद दिनांक, यहाँ पे जो आप दिनांक में जिस दिन में आप अप्लाई करेंगे वो आप डालिएगा। उसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि अपना यहाँ पे आपका नाम होगा, माता का नाम होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सारा यहाँ पे माता पिता का जो है वो जन्म तिथि यहाँ पे आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, इन्होंने वर्ष कितना में जो किया था वो सब सारा कुछ यहाँ पे जो है आपको वहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, कॉलेज वाला बेसिकली यहाँ पे भरेगा, प्रधानाध्यापक यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा और यहाँ पे जो शिक्षिका का हस्ताक्षर यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, शिक्षिका को करना है। तो ये आपका फॉर्म था दोस्तों सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना का। ये योजना जो फॉर्म है ये बेसिकली अभी जो है आपके हर एक पंचायत में, यानी कि जिस भी गाँव से आप बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे हर एक पंचायत में आपके मतलब कि द्वार आपके सरकार आपके द्वार में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके तहत आप इसको आवेदन कर सकते हो और वहाँ पे जाके जमा कर सकते हो। अदरवाइज अगर दोस्तों वहाँ पे पंचायत भवन में अगर ये कैंप अगर आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो सिंपली आपको इस फॉर्म हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसको भर के आप डायरेक्टली ब्लॉक में जमा कर दीजिएगा, वहाँ से जो है आपका फॉर्म जो है वो स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो आप सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना के हेतु जो है आप आवेदन कर सकेंगे। और वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।